1 नवंबर से मैंने इसको डिमांड किया था रेलवे मिनिस्टर से, और धन्यवाद दूंगा रेल मंत्री महोदय को। 2 तारीख को माननीय रेल मंत्री से मिल करके मैंने उनको मेमोरेंडम दिया और उनसे बातचीत करके मैंने उन्हें कहा जिससे सुपौल से अररिया तक जो है रेल लाइन चले। मेरे यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है, मैंने इस मांग को उठाने का काम किया था और उठा दिया। हाँ, नहीं, मेरे सुपौल में तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत हैं। इनसे जानेंगे कि अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्षेत्र के कौन से मुद्दे को इन्होंने संसद में उठाया और अब तक इन्होंने क्या कुछ अपने जनता के लिए किया है। सर, आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए, सुपौल की जनता के लिए संसद में कोई मुद्दा उठाए हैं? अब तक कुछ काम हुआ है सर? देखिए, सुपौल बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है जी, कोसी का क्षेत्र है, और मैं सबसे पहले कोसी क्षेत्र के लोगों को जो रेल पर जो है रेलगाड़ी नहीं चलती थी उसके लिए सबसे पहले सुपौल में रेलगाड़ी नहीं चलती थी। पहले 2008 के बाद से चलना बंद हो गया था। उसके पहले मीटर गेज चलता था। 2008 में भयंकर बाढ़ आई थी, उसके बाद से जो है पुलिया ध्वस्त हो गया, सड़क पर रेल लाइन ध्वस्त हो गया, फलस्वरूप रेल का चलाचल बंद हो गया था। तो मेरे आने के बाद मैंने सबसे पहले ये सोचा जो ये ब्रॉड गेज कन्वर्सन हो रहा था जी, तो इसको किस तरह से इस क्षेत्र के लोगों को रेल से फ़ायदा मिले, उसके लिए मैंने सबसे पहले प्रयास किया और मेरा यह दृढ़ विश्वास रहा जो मैं इसमें अवश्य सफल होऊंगा, और वैसा हुआ। सहरसा से लेकर के सरायगढ़ तक, सरायगढ़ से राघोपुर तक, सरायगढ़ से आसनपुर कुपहा तक रेल लाइन चली है। आप सुन के आश्चर्य हो गए हैं, जो 1934 के भूकंप में जो कोसी में जो रेलवे लाइन थी, जो पुल था, सारा ध्वस्त हो गया था। और ये 1934 में उसके बाद से रेलवे लाइन नहीं चला था, और कोसी के उस पार और इस पार में जो आने जाने का काफ़ी असुविधा थी। लोगों को नेपाल होके घूम के जाना पड़ता था, नाव से जाना पड़ता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, उन्होंने जाके रेलवे पुल का वहाँ आपको निर्वली में जाके उन्होंने शिलान्यास किया, और वो शिलान्यास के बाद 86 इधर जो है पुल बन के तैयार था। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के द्वारा गत वर्ष जो है वह आसनपुर कुपहा तक जो है उस पुल का उद्घाटन हुआ। रेलवे का उद्घाटन करके उन्होंने ये कोसी के क्षेत्र के मिथिला को एक कर दिया, जो 2 पार्ट में बटा हुआ था उसको उन्होंने एक किया। और आज देखिए, पहले एक ही आपको पैसेंजर ट्रेन सहरसा से लेके सरायगढ़ और राघोपुर तक और आसनपुर कुपहा तक चलती थी। आज 1 नवंबर से मैंने इसको डिमांड किया था रेलवे मिनिस्टर से, और धन्यवाद दूंगा रेल मंत्री महोदय को जो उन्होंने दूसरा भी ट्रेन 1 नवंबर से उसे सरायगढ़ तक चलाने का काम किया, और उसको पटना से जो ट्रेन चलती है पटना को भी उसको कनेक्टिंग ट्रेन के साथ मिला करके पटना के साथ इसको कनेक्ट किया है। और वहाँ जो है सबसे अहम भूमिका है, जो उस क्षेत्र के लोग जो है रेल, अभी तक बहुत लोग हैं जिन्होंने रेल को नहीं देखा है। तो इसके लिए एक परियोजना चली जो सुपौल से लेके अररिया से गलगलिया होते हुए ये नई रेल परियोजना चालू हुई। जब मैंने आया तो रेल लोकसभा में मैंने इस प्रश्न को उठाया और फंड मुझे मिला, और ज़मीन अधिकरण सुपौल से लेकर के पिपरा तक हुआ। ज़मीन अधिकरण के बाद पुनः वहाँ टेंडर हुआ, अभी काम चल रहा है, मिट्टी भराई का काम, अन्य काम चल रहा है। पुनः पिपरा से लेके त्रिवेणीगंज तक 10 किलोमीटर अभी जो है वह जो है ज़मीन अधिकरण हो रहा है क्या हो गया है। और मैंने 1 तारीख को 2 तारीख को माननीय रेल मंत्री से मिल करके मैंने उनको मेमोरेंडम दिया, और उनसे बातचीत करके मैंने उन्हें कहा जो पैसा की कमी है आप इसको फंड का अलॉटमेंट कीजिए, जिससे सुपौल से अररिया तक जो है रेल लाइन चले। और अभी
पिपरा से जो त्रिवेणीगंज जमीन अधिग्रहण हुआ है उसके लिए भी आप फंड दीजिए, जिससे कि वो टेंडर हो जाए और टेंडर होने के बाद काम प्रारंभ रहे। साथ ही साथ मैंने रिक्वेस्ट किया जो सुपौल से लेकर के अररिया गलगलिया तक यह काम रुके नहीं, इसके लिए आप फंड दिया करें और यह फिशरी क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। साथ ही साथ मैंने 3 ट्रेनों की उनसे मांग की जो कि सहरसा तक जाती है, दिल्ली से वैशाली सहरसा तक जाती है, सियालदह से हाटे बाजारे सहरसा तक जाती है और एक दानापुर से जो है रात में ट्रेन खुलती है सहरसा तक जाती है। उस ट्रेन को मैंने उसको सरायगढ़ तक उसको एक्सटेंशन करने के लिए कहा। मैंने यह भी कहा जैसे तत्काल या यदि संभव नहीं है तो उससे ये तीनों जो राज्य हैं, तीनों जो सिटी हैं जो कलकत्ता, दिल्ली और पटना, इसके लिए आप कनेक्टिंग ट्रेन दीजिए। और माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया जी इस पर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। तीसरी मांगे जो उस क्षेत्र की है वह मांग है जो सरायगढ़ से लेकर के जो निर्मली तक ट्रेन चलने का जो है, जो आसनपुर कुफा तक गाड़ी चलती है वहाँ से निर्मली तक ट्रेन चले जो दरभंगा में मिल करके भारत को कनेक्ट करेगा, और दूसरा जो सरायगढ़ से लेकर के उधर फारबिसगंज तक ट्रेन चले जिससे कि पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का काम करेगा। इस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया। काम तेजी से चल रहा है। एक पुरानी मांगे उस क्षेत्र की है। 1934 के भूकंप में प्रतापगंज से बीरपुर तक रेल लाइन चलती थी। प्रतापगंज से भीमनगर बोलते हैं और वहाँ से बतनाहा तक भी रेल लाइन चलती थी। वह 1934 के भूकंप में ध्वस्त हुआ और आज तक किसी ने उसको चालू नहीं किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया जो इतने दिन हमारा 75 वर्ष हो गया है इस देश को आज़ाद हुए और आज तक इस क्षेत्रों में जो है रेलगाड़ी नहीं चली है। तो मैंने उनसे निवेदन किया जो उसमें ज़मीन अधिग्रहण करना नहीं होगा, आप उनका सर्वे कराइए और उसका रेल लाइन निर्माण करके उससे जो उस क्षेत्र की जनता जो है, साथ साथ बगल में जो हमारा नेपाल है वहाँ के लोगों को भी इसमें सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए भी मैंने उन्हें मेमोरेंडम दिया। ये इम्पोर्टेंट मांगे हैं। आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय है सर? मेरे यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है। मैंने इस मांग को उठाने का काम किया था और उठा दिया है। हाँ, और ये बीरपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हो गई है। अच्छा। अभी उसको बिल्डिंग बनाने के लिए और इसको प्रारंभ करने के लिए अभी तक जो है वो ज़मीन रजिस्ट्री करने की बात आई है। लीज पर बीएसएस के द्वारा ज़मीन मिल चुका है, लेकिन उसको लीज पर रजिस्ट्री करने में 33 लाख रुपये लगेंगे। मैंने भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था जो उसको पैसा दे करके, केंद्र सरकार से पैसा दे के रजिस्ट्री करके इसको जो केंद्रीय विद्यालय को चालू करे। उन्होंने असमर्थता व्यक्त की और उन्होंने बिहार सरकार को इसके लिए लिखा कि इससे जो रजिस्ट्रेशन फ़ी को माफ़ किया जाए। अभी तक यह रजिस्ट्रेशन फ़ी माफ़ नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, फलस्वरूप केंद्रीय विद्यालय चालू नहीं हुआ है। उम्मीद है कि हो जाएगा इसके ऊपर? मैं तो उम्मीद करता हूँ आपके कार्यकाल में, मैं तो उम्मीद करता हूँ जो ये हो जाना चाहिए। केवल ज़मीन रजिस्ट्रेशन फ़ी देने का है, 33 लाख रुपए का सवाल है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी मिल करके उनसे इस समस्या को रखूँगा जो रजिस्ट्रेशन फ़ी माफ़ कर दिया जाए, जिससे कि केंद्रीय विद्यालय वहाँ चालू हो और उस क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। आपके यहाँ स्वास्थ्य हॉस्पिटल का पूरा साधन है? हॉस्पिटलों की संख्या है या फिर लोग बाहर पटना दौड़ते हैं? नहीं, मेरे सुपौल में तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। अच्छा। हमारे वहाँ के जो माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी है, उन्होंने काफ़ी उसको विश्वकर्मा कहते हैं जिला का। अच्छा। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। सुपौल अस्पताल जो है बहुत आगे बढ़ा है। सुपौल अस्पताल में जो है 300 बेड का स्वीकृति हुई है और बेड भी बन रहा है और डॉक्टरों की कमी नहीं है, वहाँ व्यवस्था हो रही है। और हमारे क्षेत्र में भी जहाँ जो हॉस्पिटल, छोटे अस्पताल है सब डिवीजन में, प्रखंड में, उसमें भी डॉक्टर को दिया गया है और जहाँ कमी है उसको दिया जा रहा है। इसमें कोई कमी नहीं है। और कुछ अलग अपने क्षेत्र के लिए करने के लिए सोच रहे हैं कुछ, कि आप रहते समय कुछ अच्छा करें? देखिए, याद करें, हमारे एक मेडिकल कॉलेज की भी बात चल रही है, उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण की चर्चाएं चल रही है। ज़मीन अधिग्रहण भी
जल्द ही होने वाला है। तो सर्वे जल्द चल ही रहा है। होगा या समय लगेगा? नहीं, जल्द होगा। जल्द होगा। और वो हो जाने के बाद जो है फिर वहाँ चालू होगा। चलिए, और भी कुछ अच्छा कीजिए। हम लोग लगे हुए हैं। लगे हुए। असली बात है, ये कोरोना जो गया, हाँ। कोरोना के चलते विकास का काम रुक गया है, लेकिन अब जो है गाड़ी जो पटरी पर आ गई है, हाँ। अब हम लोग विकास करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर। धन्यवाद।